हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि आपका जो केमिस्ट्री का क्लास 10th का बुक है, केमिस्ट्री का क्लास 10th का बुक जो है उसका जो पहला चैप्टर का आप सभी का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो पहला अध्याय है उसी का मैं आप सभी के साथ आज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और उसका प्रश्न मैं आप सभी को करवाने वाला हूं। इसमें आप सभी को 50 प्लस यानी कि नियर बाय 60 के आसपास आपको प्रश्न दिखेंगे और सभी में आपको ए बी सी और डी इस प्रकार से एक क्वेश्चन के आपको 4 आंसर मिलेंगे। आपको सभी जो भी प्रश्न के आंसर सही लगेंगे आपको उसमें टिक करना है। बाकी मैं आपको उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप सभी जो भी दोस्त जो है 2024 जो अभी 15 से 23 फरवरी के बीच जो है बोर्ड का एग्जामिनेशन जो मैट्रिक का होने वाला है, तो उसे आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि आपको जो है कंप्लीट वीडियो का सॉल्यूशन मिल पाए और आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव जो आपका है ये बहुत ही अच्छा और बुक से जो थ्योरी से लिया गया ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको इससे आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में इससे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में, और ये अपडेटेड कंटेंट रहने वाले हैं आप सबको बोर्ड परीक्षा के लिए। रामबाण सीरीज है, आपको इसमें डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेंगे सभी क्वेश्चंस के। जैसे भी आपको कोई क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए उस ऑप्शन यदि कोरिलेट कर रहा होगा तो उनको भी मैं आप सभी के समक्ष एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा ताकि आप सभी और भी डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो का जो है, इस वीडियो में मैं जो पीडीएफ यूज़ करने वाला हूं वो पीडीएफ आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सार संग्रह को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। चलिए मैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं, आप सभी वीडियो में बने रहिए। जैसा कि आप सभी के समक्ष जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न, और आप सभी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। और आप सभी जो है ना इसका नोट्स बनाए कीजिए, आप सभी अपने कॉपी कलम लेकर के नोट जब बनाइएगा आप सभी को रिवीजन करने में फ़ायदा रहेगा। बाकी आप सभी को ये पीडीएफ में आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा डायरेक्ट। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो आप सभी जल्दी जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर करके और सभी क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। और आप आंसर करने के बाद आप सभी एनालाइज कीजिएगा कि आप सभी के कितने मार्क्स आ रहे हैं। यदि मैं ये एक तरह से टेस्ट सीरीज टाइप से हो रहा है आपको, तो फर्स्ट में कितने मार्क आ रहे हैं, सेकेंड में कितने मार्क आ रहे हैं, उस प्रकार से भी आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। जब भी हम दहन की बात करते हैं, और यहाँ पे आप सभी के समक्ष ए बी सी डी और ये 4 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, और इसमें जो भी आपको जो इसका करेक्ट आंसर लग रहा है उसका आपको आंसर करना है। पहला आंसर है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, बाकी मैं आप सभी को आंसर बताऊंगा ही। देखिए, जब भी हम दहन की बात करते हैं, दहन वैसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ऊष्मा प्रदान करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, इसको जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की सहायता से जलता है, ये ऊष्मा प्रदान करता है। तो यहाँ जल का उबलना, जल के उबलने में तो ऐसा कुछ ऑक्सीजन का आवश्यकता है नहीं, मोम का पिघलने में है नहीं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पेट्रोल का जलना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का पेट्रोल का जलना। पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी का होगा पेट्रोल का जलना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर नंबर सी पहले क्वेश्चन का था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ये सिल्वर क्लोराइड की जब हम बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर AgCl, सिल्वर
क्लोराइड, AgCl, ये जो है सिल्वर क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को? श्वेत रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग। इसका आंसर आप सभी कमेंट में प्रयास करने देने का प्रयास कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आप सभी को श्वेत रंग। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है AgCl, उसका रंग श्वेत रंग होता है। तो इस प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप सभी देंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन आप सभी का बायोलॉजी का जो बुक्स है, बायोलॉजी का, उसका चैप्टर नंबर 2 है आप सभी का श्वसन। श्वसन आपको डिटेल्स में भी मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा। बाकी यहाँ आप सभी क्वेश्चन की, चूँकि एग्जामिनेशन बहुत जल्द नज़दीक में है, तो आप सभी क्वेश्चन करके भी अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, अपचयन है, या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? जब भी हम उपचयन श्वसन की बात करते हैं तो हो जाएगा आपको उपचयन। उपचयन जो श्वसन हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं? नहीं, श्वसन हम करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और उपचयन एक प्रकार से श्वसन अभिक्रिया ही है। उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। उपचयन में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ता है। तो उसी प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। श्वसन क्या है? एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथे की ओर चलते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहा में जब हम जिंक की प्रक्रिया, मतलब लोहा, कोई भी ऐसा लोहा है उसमें जिंक की जब हम परत चढ़ाते हैं, उस पर लेयर चढ़ाते हैं, इस पे हम जब जिंक की परत चढ़ाते हैं, ये कई बार मोस्ट भी है क्वेश्चन है ये। तो इसलिए आप सभी को इसके बारे में याद रखना जरूरी है। संक्षारण जो होता है ना, कि जैसे किसी भी पदार्थ को जब हम धातु को, लोहा को हम बाहर में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है, वो संक्षारण हो गया। पानी चढ़ाना ये भी एक प्रकार का हो गया। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या होता है? जैसे कि मैं आप सभी को इससे पहले भी आप सभी को ये क्वेश्चन करवाया हूँ, तो आप सभी को उम्मीद कर पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर जरूर याद आ रहा होगा। श्वेत रंग, पीला रंग, हरा रंग, काला रंग, कौन सा रंग होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा श्वेत रंग। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो धुआं होता है, यानी इसका जो कोहरा होता है, उसका रंग कैसा होता है? आप सभी आंसर करेंगे कमेंट में। भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है? कौन सा रंग होता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी। अब थोड़ा फास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, चूँकि इसमें जो है आपको 60 क्वेश्चंस है इस सीरीज में। तो जो आपको पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसका आपको कंप्लीट इसमें ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा। बाकी जो मिक्स क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आप सभी को, तो उसमें सारे चैप्टर के आप सभी को क्वेश्चन करवाऊंगा। इसका आपको आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ए। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो रंग होता है वह भूरा रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? मतलब संतुलित समीकरण की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मान के चलिए ये हो गया, जब इसे लिखा जाता है, इधर होता है अभिकारक, इधर होता है प्रतिकारक। जब भी हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, तो इसमें अभिकारक की परमाणु संख्या, प्रतिफल की परमाणु संख्या जब भी बराबर होगा तब ना हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
क्या होगा आप सभी को, ये पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। आप सभी 1 मिनट के लिए इसके लिए टाइम ले लीजिए आप सभी। देखिए पहला की जब हम बात करते हैं इधर Fe 1 है, इधर Fe 1 है, इधर 1 तो सही है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है, तो ये संतुलित नहीं हुआ। चलिए हम ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर 1 1 1 2, तो इधर 2, नाइट्रोजन तो सही है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर 2 है, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन सही है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 2 है, तो ये क्वेश्चन मिल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर होगा आप सभी को Fe2। चलिए इसका आंसर आप सभी जल्दी से देने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, NH4NO2 N2 2H2O। इसका करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन जो पचता है, भोजन कैसे पचता है जी, जब हम सांस लेंगे तो भोजन टुकड़ों में टूटेगा, फिर जाकर शरीर के विभिन्न भागों में उनका उपयोग होगा, और बाकी जो बचेगा वह मल के रूप में शरीर से बाहर हो जाएगा। जब हम श्वसन की प्रक्रिया होगा तब ना होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑक्सीकरण। श्वसन एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। अवकरण वो अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर होता है। चलिए चांदी के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और आपको भी कई बार देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस सब प्रकार के क्वेश्चन को रट लीजिए, ताकि आप सभी को एग्जामिनेशन में जब बैठे तो आपको आसानी से आंसर कर पाएँ। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस प्रकार की परत बन जाती है। उस पर जो लेयर चढ़ जाता है वो कौन सा लेयर चढ़ जाता है, हरा, उजला, काली, लाल। कौन सा आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का सी, यानी कि काली रंग का इसका परत चढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर जब हम चलते हैं 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 में है, आप सभी के चिप्स की थैली में चिप्स की जो पैकेट होता है उसमें उपचयन से बचने, यानी कि जो कई बार क्या होता है उपचयन, जब उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना हो, इसके लिए कौन सी गैस भरी जाती है उसमें। देखते होंगे ना चिप्स का कई दिन का जो पैकेट होता है चिप्स का, दुकान में जो लटका होता है, वो पता होता है आपको कब का बना होता है, वो बहुत दिनों का बना होता है, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होता। इसका क्या कारण होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहा का जब चूर्ण होता है, यानी कि Fe प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। इसका आप सभी को आंसर याद करना है क्वेश्चन नंबर 11 का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण क्या है, H2 प्लस Cl2 2HCl, ये किस प्रकार से अभिक्रिया है। देखिए यह क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, इसे एक प्रकार से मिल जब रहा है तो एक प्रकार से संयोजन हो रहा है, इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलकर के कॉपर प्लस H2 यानी किस प्रकार की
अभिक्रिया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का है। देखिए, जब यहाँ पे हम बात करते हैं किसी भी अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अवकरण या अपचयन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन जुड़ता है, O2 जुड़ता है तो उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपको अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी, अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 1/4 क्वेश्चन होने वाला। अभी भी आप सभी के पास 15 क्वेश्चंस है। आज मैं आप सभी को 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी आप सभी को बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित समीकरण है? ये क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन तो आप पक्का याद रखिए कि आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में संतुलित रासायनिक समीकरण से, चाहे आप कितना ही भाग लीजिए, इससे दूर भाग लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, ऑप्शन नंबर पहला है Mg इधर 1 है, इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, ये नहीं होगा। और चलिए ऑप्शन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 2 है, तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर क्लोरीन 1, ये भी नहीं होगा। कोई ऑप्शन नंबर तीसरे को, इधर Fe1 है, इधर Fe1 है, क्लोरीन इधर 2 है, क्लोरीन इधर 1 है। 3 ऑप्शन तो छट गया। ऐसे भी आपको ऐसे भी छाटना भी आना चाहिए। जिंक इधर 1 है, इधर जिंक 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, सल्फर इधर 1 है, सल्फर इधर 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो उधर ऑक्सीजन भी इधर 4 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन को छांटना सीख जाएंगे ना, तो आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी बहुत अच्छा से हो जाएगा। समीकरण 15 नंबर, समीकरण 2Cu + O2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ देख रहे हैं, जब यहाँ देख रहे हैं आप सभी कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है कि एक नए पदार्थ के साथ जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब भी किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो गया? ऑक्सीकरण या उपचयन भी उसको कई कई जगह पे बोला जाता है। जब वहीं पे आप सभी को ऑक्सीजन का निकालना और हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से जब दही बन जाएगा जी, दूध से जब दही बन जाएगा तो दही से फिर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को 16 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बी नंबर। भौतिक परिवर्तन वो होता है जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदले, फिर दूसरे पदार्थ से पहले पदार्थ में बने। कोई संभावना हो सकती है, इसमें कोई संभावना ही नहीं है। दही से कोई थोड़ा दूध बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, सॉरी आंसर नंबर इसका सी होगा, अभिकारक। मैंने थोड़ा फास्ट में दे दिया। ये सभी रासायनिक, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, सभी रासायनिक अभिक्रिया के पार्ट है। अभिकारक, प्रतिफल, ये सारे क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, ये सारी चीज़ें दी हुई थी। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? जस्ता का जब हम देखिए यहाँ जिंक, प्लस HCl कौन सा गैस बनता है? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 118 का हाइड्रोजन गैस बनता है। डिटेल्स में मैं आप सभी को समझा दूंगा थ्योरी वाली क्लास में। यहाँ आप सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा।
शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जी जो होता है उसको सड़ा गला करके कंपोस्ट जो बनाया जाता है वो कौन सी अभिक्रिया है? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आप सभी ए बी सी डी कौन सा लग रहा है आपको? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी प्रतिस्थापन, कौन सा लग रहा है आप सभी को? इसका आंसर हो जाएगा आपको उष्माक्षेपी। कभी आप देखिएगा ना, कचरा का जब ढेर सारा, जब कचरा का जो डब्बा में बिन में रखा होता है, जब आप इसको हटाएंगे आपको यहाँ पे कुछ भाप सा महसूस होता है, यानी कि गर्मी सा महसूस, उष्मा बाहर निकलता है। जब उष्मा लगता है तो उसमें उष्माशोषी, जब उसमें उष्मा बाहर निकलता है तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो साग सब्जी को जब हम सड़ा गला कर उसका कंपोस्ट बनाते हैं तो वह क्या होता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। Fe2O3 2Al दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ देख लीजिए, ये कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन या विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा अभिक्रिया है? और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी आंसर कीजिए। कल से हम यहाँ से आगे क्वेश्चन को और बढ़ेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि फेरस जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ, फेरस जो है एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं और लोहा अलग हो जा रहा है। तो ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, एक दूसरे को, एक को हटा रहा है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर आपको विस्थापन अभिक्रिया हो रहा। तो इस प्रकार से हम आज के वीडियो में आप सभी को 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इस पीडीएफ में आप सभी को और भी कोई 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को करवाऊंगा। तो इसी भी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बोर्ड परीक्षा ओरिएंटेड एग्जामिनेशन तैयारी के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।